राधे राधे साथियों, मैं मनोज सिंह राउत स्वागत करता हूँ अपना एक न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो ये गाइस, जो कि ये आज का जो ये वीडियो होने वाला है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये होने वाला है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट है ना, जो पेपर होता है, इसके मार्क्स जोड़ते हैं गाइस, इसमें आप जितना अच्छा कर सकते हैं तो ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो बीच में सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि ये नया साल आपका जो भी सपना हो, जो भी आपके 2025 में आपने सीखे हैं, उनको इसमें अप्लाई करिएगा। और नए साल में खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा खाना खाएं, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा मेहनत करना, क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है ना। वक्त तो लगेगा लेकिन हो जाना है। ठीक है, तो अब ज़्यादा बात ना करके सीधे, तो कैसे, क्योंकि मैं इसको पहले डाल देता, आप पेपर से एक दिन पहले डाल रहा हूँ, तो उसमें भी रीज़न है क्योंकि बीच में फिर नया साल भी आ गया था, 31 था बीच में। फिर अब आपको भी पता है, सब इन्जॉयमेंट तो होनी चाहिए ना लाइफ में, अब बिना इन्जॉयमेंट के तो कोई मज़ा है ही नहीं लाइफ में। तो उतना टाइम नहीं मिल पाया था, फिर भी मैंने कल रात भर में कर रहा था, और आज थोड़ा अभी तक दिन में तक पूरा कंप्लीट वर्क हो चुका है आप लोगों के लिए। बहुत अच्छी खबर है। तो गैस, बाकी बिना कोई बात के सीधे पेपर को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छे से कर रखे हैं मैंने, कह पेपर बहुत अच्छे से। एक तो A4 साइज में लिख रखे हैं, ऊपर से वक्त दिया है, पूरे 8 से 9 घंटे लगेंगे गैस मेरे को इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, क्वेश्चन मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखे हैं, बट आंसर जो है मैंने इंग्लिश में लिखे, हिंदी में लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी में समझना और अच्छा लगता है ना, ऐसे सब्जेक्टों को हिंदी में पढ़ने में मुझे अच्छा लगता है। बाकी आप जो कर सकते हैं, आपके हाथ में हुआ कि आपको कौन सा अच्छा लग सकता है। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी से पढ़ के उसको ट्रांसलेट करते हैं ना, या हिंदी वाले ही इंग्लिश में लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो आपको बताया सेक्शन ए दो होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 5 करने होंगे, और पर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। और सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने होंगे, और पर क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। तो टोटल पेपर होता है 75 का, माइनर का भी। ठीक है, ये वोकेशनल सब्जेक्ट का माइनर, डिजास्टर मैनेजमेंट का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन नेचुरल डिजास्टर एंड एग्जामाइन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, यानी प्राकृतिक आपदा की परिभाषा दीजिए एवं इसके परिणामों की समीक्षा कीजिए। तो गाइस, आप आंसर आराम से देख सकते हैं। अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इतना लंबा है नहीं। आप पॉज करके रोक करके आराम से समझ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, बहुत अच्छे से, मतलब है ना। वक्त दिया है, समय दिया है, क्योंकि समय देने से हर काम हो ही जाता है। किसी काम को अगर आप बहुत ज़्यादा समय दो तो आराम से पढ़ लीजिए। बहुत अच्छे से लिख रखे हैं मैंने, जैसे एक प्रॉपर पैटर्न के साथ, है ना। आपको भी अपनी थ्योरी एग्जाम में ऐसे ही क्या करना है, अप्लाई करना है। बाकी आराम से देख करके, पॉज करके, रुक करके लिख सकते हैं। तो कहिए 33 पेजेस पे आया सब, ये भी 34 पेजेस पे आया है ना। तो पहला पेज तो ये हो गया। दूसरा आप देख सकते हैं आराम से, ये पहले का ही आंसर है गाइस। हाँ, मैंने बहुत लंबे आंसर लिखे हैं, तभी तो मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ऐसा है ना, पेपर के टाइम पे आपका जितना दिमाग मारा उतना लिखोगे ना, इतना तो लंबा लिखोगे नहीं। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि यार, हाँ, कि और लंबा जितना ज़्यादा लिख सकते हैं अभी घर पे, उतना अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि पेपर में तो हमको उतना ही लिखना है जितना हमारे दिमाग में। अब इतना याद करना प्रॉपर वो है नहीं। वैसे भी याद करने वाला सब्जेक्ट तो है नहीं गाइस, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, समाज में इधर उधर देखते रहते हैं कि है क्या। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क, जोखिम की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। मगर कहीं पर समझ में कोई दिक्कत आती है ना, कमेंट में ज़रूर बता देना है। और गैस, एक पेपर को सॉल्व करके फिर उसको यूट्यूब में डाल के, कभी कभी तो नेट भी नहीं होता है, तो फिर अनलिमिटेड कराना पड़ता है ना। तो इतना मेहनत लगती है वीडियो को प्रॉपर बनाने के लिए। तो आपका केवल इतना काम है कि आप लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और अपने दोस्त को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो। और चैनल पर नहीं हो तो गैस, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, है ना। बाकी जो इधर उधर की आवाज़ आ रही है उनको नेगलेक्ट करें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि दिन का वक्त है ना। अभी बना रहा हूँ, फिर अभी अपलोड करना है मैंने, अभी 1:30 बजने वाला है। बाकी आप पॉज करके, रुक करके आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से लिख रखा है मैंने, बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ड्रॉट, सूखा किसे कहते हैं, है ना। ये तो आपने 10th में ही पढ़ा है ना, आपदा प्रबंधन में पढ़ा होगा, अपनी हिस्ट्री में, सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में एक्स्ट्रा में होता है ना। एक आपदा प्रबंधन करके बुक थी हमारी 10th में, यूके बोर्ड वाले खासकर, CBSE का मैं नहीं जानता।
गए पॉज करके रुक करके आराम से देख सकते हैं। है ना, कहीं पर कोई दिक्कत आती नहीं है। जैसे मैंने बना रखे नोट्स आपको वैसे ही हूबहू पढ़ने हैं, और वैसे अगर आप थ्योरी एग्जाम में अपना अप्लाई कर लेते हो ना भाई गाइस, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके सही में। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन माउंटेनियस रीजन्स, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन की समस्याओं का वर्णन कीजिए। है ना, तो वैसे आप देख सकते हैं प्रॉपर नोट्स हैं। बहुत समय लगाएगा इनको बनाने में, बहुत टाइम लगा है, हाथों में दर्द लगा है ना, आँखों में अलग, सब चीज़ में। आपका केवल काम है लाइक करना, बस लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना। भाई बहुत बहुत अच्छा पेपर है, एक बार पढ़ोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। आप, मैं कह रहा हूँ कि इसको 10-15 मिनट में देख लो, अगर अच्छे से पढ़ोगे ना, आधा घंटा 1 घंटा इस पेपर को, बस आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये 2023 का पेपर है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पेपर से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, जैसे उस भगवत गीता में बने थे वैसे इसमें भी बनने के चांसेस रहेंगे। गैस पॉज करके आप आराम से रुक करके देख लेंगे। आशा करता हूँ कि अगर मैं पढ़ने पे आगे नहीं गया तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा, और मुझे ये ज़रूरत भी नहीं है इसको पढ़ने की, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बना रखे हैं। कहीं पर कोई गलती भी नहीं मिलेगी आपको, कहीं पे अगर गलती करी होगी तो मैंने खुद काटा होगा उसको, है ना, एकदम शुद्ध हिंदी लिखा होगा। बाकी आप पॉज करके रुक करके जैसे मैं कह रहा हूँ आप ऐसे ही करते रहिएगा। हाँ गाइस, यहाँ पे 6th क्वेश्चन स्टार्ट हो गया था ना इससे पहले। ये 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, यानी बचाव और पुनर्वास या राहत, बचाव और राहत को समझाइए, बचाव और पुनर्वास को समझाइए। ठीक है, तो मैंने बचाव को कैसे समझा रखा है, पहले बचाव के फिर प्रमुख उद्देश्य, फिर बचाव कार्यों के प्रमुख घटक, फिर बचाव में आने वाली समस्याएं, देन उसके बाद पुनर्वास के बारे में लिख रखा है ना। ऐसे ही नोट्स आपको भी बनाने हैं, बस एग्जामिनर खुश हो जाएगा आपकी कॉपी देखते ही, क्योंकि आपका नॉलेज आपके पास चाहे जितनी भी होने, लेकिन उसको अगर जब तक आपको कॉपी में एक्सप्रेस करना नहीं आएगा पेपरों में, क्योंकि वहाँ कॉपी बोलती है गाइस, आपका नॉलेज तो ठीक है और जगह इंटरव्यू या इन चीज़ में बोल सकता है, लेकिन थ्योरी एग्जामिनेशन में तो आपका कॉपी ही बोलेगी वहाँ, है ना। काम बोलता है गाइस, इसलिए बोल रहा हूँ काम बोलता है, इसलिए ऐसा काम करिए कि हाँ सामने वाले को देख कर लगे कि हाँ यार भाई काम कर रखा है तो इसने कर रखा है बस। पॉज करके रुक करके, आशा करता हूँ कि आप वैसे ही कर रहे होंगे, पॉज करके रुक करके। और वैसे 8th क्वेश्चन है डिस्कस फॉरेस्ट फायर डिजास्टर, यानी वनाग्नि, यानी वनों में आग की विवेचना कीजिए, उसको एक्सप्रेस कीजिए। ठीक है, कैसे कैसे मैंने कर रखा है ये देख सकते हैं आप। पॉज करके रुक करके आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कहीं पर भी समझ में नहीं आता है तो मैं यहाँ पे हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो गैस इसी के साथ सेक्शन ए यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। तो हमारा सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिजास्टर मिटिगेशन, डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स ऑफ डिजास्टर मिटिगेशन, यानी आपदा न्यूनीकरण क्या है, आपदा न्यूनीकरण के सिद्धांतों और तत्वों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो गैस मैंने जैसे कर रखा है वैसे करना है आपको, 15 मार्क्स का आंसर है ना। जैसे मैंने कर रखा है गाइस वैसे ही आपको सेम टू डिक्टो पढ़ना है आपको, और फिर
थ्योरी में तो ऐसा नहीं है कि आप सेम लिख पाएंगे, लेकिन जैसा भी लिख पाएंगे रिलेटेड कर पाएंगे ना, रिलेट करना है वैसे। और ऐसा तो है नहीं कि आपने इन चीज़ों को अभी पढ़ा नहीं होगा, देखा नहीं होगा, है ना, बाढ़ ये चीज़ें वल्ला पल्ला, है ना। तो ये यहाँ पे 9th क्वेश्चन हो चुका है फिनिश। देन उसके बाद आते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। गिव एन अकाउंट ऑफ द सिनेरियो ऑफ डिजास्टर एंड देयर मैनेजमेंट इन उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड में आपदाओं और उनके प्रबंधन का एक ब्यौरा दीजिए। उत्तराखंड में आपदा के बारे में बताने गए, ठीक है। उत्तराखंड में तो आती रहती है गाइज, है ना। भूकंप के उसमें तो जोन 4 और 5 में आता है, भूस्खलन होते रहता है, यहाँ बाढ़ और अतिवृष्टि होती रहती है। आपने देखा होगा 2013 की जो केदारनाथ वाली बाढ़ आई थी, है ना, केदारनाथ आपदा कहते हैं उसको, तगड़ा हो गया था वो। वहाँ तो कितने दबे कितने मरे अभी तक भी कन्फर्म पता नहीं सर, अब क्या ही पता चलता है। तो भाई ये सब्जेक्ट वैसे सही है ना, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है हमें। इसलिए जो माइनर के सब्जेक्ट हैं जैसे भगवद गीता हो गया और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स था फर्स्ट सेम में, उसके बाद ये हो गया डिज़ास्टर मैनेजमेंट, है ना, कंप्यूटर साइंस वगैरह जो भी चीज़ें हैं मतलब। गाइस यहाँ पे 11th क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हाउ क्लाइमेट चेंज इन इंड्यूसिंग नेचुरल डिजास्टर्स इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट डिस्कस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। जलवायु परिवर्तन किस प्रकार प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ा रहा है, मौसम संबंधी चरम घटनाओं की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ये 11th क्वेश्चन है, इसका आंसर देख सकते हैं आप, कैसे मैंने लिख रखा है, कैसे लिखने का तरीका है, कैसे आपको वहाँ एग्ज़ाम में लिखना है ना। गैस इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ कि पेपर में एक दिन पहले डाला हूँ मतलब रियल पेपर से PIQ, क्योंकि गैस टाइम नहीं हुआ था। आप इसको समझ रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि नया साल आ गया था, फिर सब बिजी रहते हैं, है ना। 31st है, फिर उसके बाद ये अगर 4 दिन का गैप मिला होता तब ठीक रहता। चलो कोई ना, ठीक है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है। एग्जामाइन द रोल ऑफ कम्युनिटी इन डिजास्टर मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका का परीक्षण कीजिए, ठीक है। गैस पॉज करके आराम से रुक करके देख लीजिए, लिख लीजिए, और बैकग्राउंड में कोई अगर कोई अदर टाइप की आवाज़ें आ रही हैं तो उनको निगलेक्ट करिए, उनको ना सुनिए, है ना। अच्छा ही कर सकता, दिन का वक्त है ना, एक तो रात को बनाते थे और रात में आवाज़ें नहीं आती हैं। गैस पॉज करके रुक करके आराम से देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ से हमारा होता है लास्ट 13 क्वेश्चन स्टार्ट। 13 क्वेश्चन है डिस्कस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स। पर्यावरणीय प्रदूषण और इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये इससे अगले वाले साल में भी आया था, ये 2024 में, सॉरी 25 में तो हमने, सॉरी हाँ जिसमें भी आया था ना 24 में। ये 23 का पेपर है ना गाइज, क्योंकि इसमें से ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपके बोर्ड सॉरी पेपर में आए। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व चल रहा है गाइज। तो इसी के साथ ये पेपर भी हो चुका है फिनिश। और गाइज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। और ऊपर से आज पेपर भी फिनिश हो गए हैं, मतलब ये मान के चलना कि मैंने अपने पेपर सॉल्यूशन PYQ मैंने वादा करा था और हर साल करते रहता हूँ। फर्स्ट सेम से लेके अभी 3rd सेम में पहुँच चुके हैं, 3rd सेम ख़त्म होने हुए हैं। सारे पेपर PYQs आपको दिए हैं हर सब्जेक्ट के। ऐसा कुछ होगा नहीं कि मैंने आपको देने का प्रयास नहीं करा होगा या सॉल्व करके नहीं डाला होगा।
हर चीज़ अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकता हूँ उतना करा है, बट आप लोगों का उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया है, तो कोई बात नहीं, निराश नहीं होना है। फिर क्या पता आज नहीं तो कल तो बढ़ना ही है, आगे वो सभी बढ़ रहे हैं तो हम भी बढ़ जाएंगे। वही उसी उम्मीद में दुनिया उम्मीद पर कायम है, होप सस्टेन्स लाइफ, है ना। तो गैस बेस्ट ऑफ लक अगले इस पेपर के लिए, और आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, अपना और अपनों का ध्यान रखते रहेंगे, और सबसे मेन बात सेल्फिश नहीं बनना है ना। नए साल में कुछ अच्छी चीज़ें सीखो ना यार, सेल्फिश क्यों बनना। दूसरा आपके लिए कोई कैसा भी करे, अपना बेस्ट रहना है और अपना बढ़िया रहना है, अपने तरफ से अपना बढ़िया करो। सामने वाला आपके लिए गड्ढा भी खोद रहा है ना, कोई बात नहीं। ये थोड़ा बहुत नॉलेज भी दे रहा हूँ हाँ, इसके साथ लास्ट में फेवरेट साइंस भी है के साथ, ठीक है। बाई गैस खुश रहो, और क्या ही कहूँ फिर, ठीक है। पेपर पे आएगी सारे मिलेंगे फिर आपको। मुझे भी बहुत खुशी हो रही कि मैंने आपको सारे पेपर सॉल्व करके दे दिए हैं, और ये वाले पेपर में तो गैस मैंने बहुत टाइम दिया था, बहुत अच्छे से लिखा है ये वाला पेपर मैंने, बहुत मतलब टाइम दिया है ना इसको मैंने, तभी 8 घंटे में हो गया था गैस ये वाला पेपर। लगाओ 8 घंटे मेरे को उसको सॉल्व करने में लगे हैं, 16-17 मिनट की मेरे को वीडियो बनाने में लगी है, देन थोड़ा फिर एडिट या अपलोड करने में लग जाएगा, क्योंकि नेट उतना फास्ट चलता है नहीं, ठीक है। बाकी गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। फिर से कहूँगा अपना और अपनों का ध्यान रखिए, बाय।